हेलो दोस्तों, पैरामोन एकेडमी खंडवा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कुछ ऐसे प्रश्न, जैसे हम बात कर रहे थे अभी नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में, तो संख्या पद्धति के सारे ये बेसिक में आपको तरीके इसमें समझा रहा हूँ। तो जैसे कि अपन बात करने वाले हैं आज बेसिक में पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। आज बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की, कि एलसीएम और एचसीएफ की कहानी कैसे होती है। मतलब आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। दैट मीन्स एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, दैट मीन्स हम इसको सिंपल सी हिंदी भाषा में बोल सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म यदि हम देखते हैं तो एल का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसका फुल फॉर्म होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होगा उसकी हम बात करते हैं, जैसे एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और एक होता है एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इसको सिंपल सी भाषा में हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकालना है, या आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ कैसे निकालना है, तो मैं आज आपको सिंपल सा बेसिक बताने वाला हूं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास संख्या दी कि बताइए, अपने पास जैसे संख्या आ गई 12, 15, 18, 24 और 36। इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो सर इन संख्याओं का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि एलसीएम सभी संख्याओं का एक साथ लेके हल किया जा सकता है। यदि मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है, तो आप लोग देख लीजिए कि किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना हो तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। इसके बाद हम एचसीएफ के बारे में भी बात करेंगे। तो किसी भी संख्या का यदि आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले एलसीएम की टेक्निक ये होती है कि सभी संख्याओं को एक साथ लेके हल करना है। आपके पास जो संख्या दिख रही है कौन कौन सी दिख रही है, 12, 15, 18, 24 और 36। तो आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले सकते हैं। अब बात करते हैं सर सबसे पहले इन संख्या का एलसीएम की शुरुआत किससे करते हैं। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि यदि किसी भी संख्या का यदि एलसीएम लेना है तो शुरुआत आप 2 से करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्योंकि हमको यहाँ जब भी किसी भी प्रश्न को सिंपल तरीके से जल्दी से हल करना है, क्योंकि हमको यहाँ प्रश्न से मतलब आंसर से ही रहता है, तो आपको उस समय पूरा एलसीएम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसका एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप देखते हो जैसे 12, 15, 18, 24 और 36, आप चाहो तो इसे 2 से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन आप यदि इसको हल करोगे तो सबसे पहले 3 से कर सकते हो। इसका रीजन ये है कि सभी संख्याओं में 3 का भाग जाता है, जैसे 12 में, 15 में, 18 में, 24 में, 36 में, सभी संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है, तो आप शुरुआत यहाँ पर 3 से कर सकते हैं। अब यदि 3 में हम देखते हैं कि 3, जब हम 3 से इसमें 12 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, क्योंकि 3 में 12 आता है 4 बार। अब 15 कितनी बार आता है, तो ये आता है 5 बार। 18 कितनी बार आता है, ये आता है 6 बार। 24 कितनी बार आता है, तो ये होता है 8 बार। और 36 कितनी बार आता है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब ये 12 बार। दैट मीन्स एक बार और समझ लीजिए कि सबसे पहले हम 12, 15, 18, 24 में किससे शुरुआत करेंगे, 3 से। सर 3 से क्यों करते हैं, क्योंकि सभी संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है, तो आप इस शुरुआत में 3 से कर सकते हैं। लेकिन कभी एकाध संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाता तो फिर शुरुआत में 2 से ही करता है। जैसे मान लो 12, 15, 18, 24, इन सभी संख्याओं में 3 का भाग जा रहा हो सकता है कि हमारे पास 36 की जगह 34 आ जाए, तो फिर शुरुआत आप 2 से ही करिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगली स्टेप। तो आपको लगता है कि सर 3 से करना हो तो 3 से भी कर सकते हैं, लगे तो 2 से भी आप लोग हल कर सकते हैं। अब यदि हम 3 के बाद 2 से करना चाहो तो 2 से कर सकते हैं। 4 में जाएगा 2 बार, 5 वैसा का वैसा। सिंपल सी बात है, जिसमें भाग, जैसे 4 में तो 2 बार चला गया, लेकिन 5 में क्या जाएगा, क्या नहीं, तो 5 वैसा का वैसा। 6 में कितनी बार भाग जाएगा, तो 3 बार। 8 में कितनी बार जाएगा, तो 4 बार। और 12 में कितनी बार जाएगा, तो 6 बार। दैट मीन्स आप इसको हल करके सिंपल वैल्यू बना सकते हैं। अब 2 से और जा रहा है तो 2 से और कर सकते हैं। 2 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। 5 में जाएगा नहीं, 3 में नहीं जाएगा नहीं, 4 में जाएगा 2 का भाग तो जाएगा 2 बार, और 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो अब इस प्रकार से बनाकर हल कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास 2 से और हल हो रहा है, तो 2 से फिर शुरुआत कर सकते हैं। तो 2 से 1 में जाएगा क्या, नहीं जाए, एक वैसे भी 1 ही रहेगा। फिर 5 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। और फिर लास्ट में 3 बार। फिर हमारे पास एक और संख्या बच गई। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर अपने पास बचा है 5 और 3, तो आप चाहो तो 3 और 5 से लेकर हल कर सकते हो, या मैं आपको सॉल्यूशन करके बता सकता हूँ कि आप पहले 3 से ले लीजिए, 1 हो जाएगा 5, 1, 1 और 1, इस प्रकार से कर लीजिएगा। और फिर लास्ट में अपने पास संख्या बची है 5, और फिर 5 से लेकर आप लोग इसका सिंपल सा सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं। मतलब आपके पास यदि
किसी भी संख्याओं का एलसीएम लेना है तो एलसीएम प्रोसेस बनाकर आप लोग हल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले 3 से क्या 12 में 4 बार, 15 में 5 बार, 18 में 6 बार, 24 में 8 बार, 36 में 12 बार। फिर हमने 2 से हल किया, 2 से चला जाएगा 2 बार, 5 वैसा का वैसा, क्योंकि 2 में 5 का भाग, 2 में जो 5 होता है 2 के भाग में नहीं जाता, इसलिए 5 वैसा का वैसा। 6 में गया 3 बार, 8 में गया 4 बार, 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार। सिंपल सी बात है, 2 में 12 6 बार आता है। फिर हमने और 2 से दे दिया, क्योंकि दो सभी जैसे कुछ संख्याएं जिसमें 2 का भाग जा रहा था। फिर 2 से देने के बाद 2 1 हो गया, 5 का 5 हो गया, 3 का 3 हो गया, क्योंकि 5 और 3 में 2 का भाग नहीं जाता है। 4 में गया 2 बार, 6 में गया 3 बार। फिर एक बार और 2 हमने इसलिए दिए क्योंकि इस संख्या में 2 और बचा हुआ, तो फिर 2 से आप दे सकते हैं। एक वैसा का वैसा, 5 वैसा का वैसा, 3 ऐसा का वैसा, 2 की जगह आ जाएगा, बाकी संख्या वैसे की वैसे। अब अपने पास बचा है 5 और 3, तो एक बार 3 से दे दिया तो जहां जहां 3 था वहां 1 हो गया। फिर 5 से दे दिया तो जहां जहां 5 था वहां अपना ये बन गया। अब सर यदि इसका एलसीएम निकालना है तो इन संख्या को आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 6 दूनी 12, मतलब ये हो जाएगा 6 6 दूनी 12, ये हो गया 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 24, 24 दिया 72, ये हो गया 72, और 72 का गुना कर देना है 5 में। तो यदि हम 72 का गुना 5 में कर देते हैं, तो 72 का गुना यदि हम 5 में कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, बचा 1, 7 अपना 35 और 1 36। इसका मतलब आपके पास जो इन संख्याओं का एलसीएम आया वो आया 360। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जैसे 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दिया 72, 72 का गुना 5 में करा, मतलब इन संख्याओं का यदि आपसे एलसीएम पूछा गया तो उसका आंसर आप जाएगा आपका 360, जैसे कि अभी मैंने इस प्रश्न का सॉल्यूशन बनाया है। लेकिन यदि किसी प्रश्न के अंदर मान लो इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए, यदि इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ निकालना और इजी है। एचसीएफ की एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसी भी संख्या का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जैसे अपने पास आ गया 12, 15, 18, 24, 36 का एलसीएम निकालना है, तो हमने डायरेक्ट तरीका लगा दिया। लेकिन आपके पास यदि किसी संख्या का एचसीएफ पूछा जाए, मैं प्रश्न ही ले रहा हूं, जैसे मैंने ले दिया 12, 15, 18, 24 और 36, और मैंने पूछा कि इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो सर इन संख्याओं का आपको एचसीएफ कैसे निकालना है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, ये है कि 12, 15, 18, 24 और 36, जैसे आप सब जानते हैं 12 और 15 में अंतर कितने का होगा, 3 का। 15 और 18 में अंतर कितना होगा, 3 का। 18 और 24 में अंतर हो गया 3 का। 24 और 36 में अंतर हो गया लगभग 12 का। तो सर इधर अंतर ज्यादा है, लेकिन इधर सब अंतर सेम आ गया, और सिंपल सी बात है 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, सब में कॉमन कौन आ रहा है, 3, तो ये आपका एचसीएफ आ गया 3। ये सिंपल तरीका है। अब बोले सर ये 3 क्यों, क्योंकि देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 को भी हम बना सकते हैं, 4 3 12, तो सब में कॉमन कौन आ गया 3, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। या मैं आपको एक सिंपल सा एक और तरीका समझा देता हूँ जो बहुत सिंपल तरीका है। आप ये जानते हो कि जो संख्याएं जो मैंने लिखी है 12, 15, 18, 24, 36, ये सब किससे डिवाइड हो रही है, इन सभी संख्याओं में किसका भाग जा रहा है, तो आप बोलते हो सर इसमें 3 का भाग जा रहा है, सर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 15 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो इस सभी संख्याओं में किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो आप इसका एचसीएफ बोल सकते हो 3। मतलब एचसीएफ निकालना बिल्कुल सरल है। अच्छा सर कभी कोई सी बड़ी संख्या आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने से पूछा गया बताइए 84, 126 और 140 का एचसीएफ क्या होगा। तो मेरे हिसाब से यदि इस प्रश्न को हल करना है, यदि इस प्रश्न का एचसीएफ निकालना है, तो सर इस प्रश्न का एचसीएफ क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है, आप यदि टेबल्स आपको अच्छे से याद है, यदि आपको पहाड़े याद है, तो आप सभी जानते हैं 84, 126 और 140 ये सब किसके टेबल्स में बनेंगे, ये सब किसके पहाड़े में आएंगे, तो सभी 84, 126 और 140 14 के पहाड़े में आता है। 14 6 84, 14 नामा का 126, 14 धाम 140, मतलब 14 6 84, 14 नामा का 126, 14 धाम 140। दैट मींस आप चाहो तो इसका आंसर डायरेक्ट 114 लगा के आ सकते हो, या मैंने आपको एक तरीका बताया है कि देखिए 140 और 126 में अंतर कितने का है, तो है सर 14 का। 126 और 84 में अंतर कितने का है, तो अंतर देख लीजिए, अंतर मतलब घटाना, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गई 2, 12 में से 8 गई 4, मतलब 42, और यहाँ पर बचा है 14 और यहाँ बचा है 42, तो 14 एकम 14, 14 तिया 42, मतलब कॉमन कौन आ गया 14। दैट मीन्स हम इस 42 को लिख सकते हैं 14 गुणित 3, और हम इसको लिख सकते हैं 14 गुणित 1, तो दोनों में कॉमन कौन आ गया 14, मतलब इस संख्या का एचसीएफ आपका क्या आ गया 14। तो इस तरीके से आप अंतर लेके भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। या आपको यदि टेबल यदि याद हो तो आप सभी जानते हैं कि 126 84 और जो 140 है ये किसके टेबल्स में आते हैं, तो सर ये सभी संख्या 14 के पारे में आता है। ये होता है 14 6 84,
14 नमक का 126 और 14 धाम 140, तो सब में कॉमन कौन हो गया 14। तो इस तरीके से आप लोग सिंपल सा सॉल्यूशन बनाकर हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न बनाकर वैल्यू बना सकते हैं। तो भैया इस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है और इस प्रकार से आपको एचसीएफ निकालना है। एलसीएम मतलब सिंपल सी भाषा में इसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समावर्तय और एचसीएफ को हिंदी में बोला जाता है महत्तम समावर्तक। इस तरीके से आप महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक की सिंपल सी तरीके से सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये तरीका हो गया हमारा एलसीएम का और ये तरीका हो गया हमारे एचसीएफ का, जो कि आपके सामने है। अच्छा, इनके आधार पर ये तो मैंने आपको बेसिक में सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया। जैसे कि एलसीएम किसी भी संख्या, बड़ी संख्या आ जाए, छोटी संख्या आ रही है तो उसकी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन यदि हमारे पास बड़ी संख्या आ जाती है, थोड़ी और इससे बड़ी संख्या दे दे, तो इस प्रकार से प्रोसेस बनाकर आप एलसीएम निकाल सकते हो। और अपने पास यदि कोई सी संख्या देते हो तो इस प्रकार से आप लोग एचसीएफ निकालकर हल कर सकते हो। इसमें सिंपल सा एलसीएम हो गया और ये अपना एचसीएफ हो गया। अब आते हैं सिंपल एचसीएफ। एचसीएफ के बाद आज हम इसके बाद बात करने वाले हैं भिन्न संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, दशमलव की संख्याओं का एचसीएफ एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो इन चीजों को भी अपन आज पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रश्न आया, अब हम बात करते हैं भिन्न की संख्या की। जैसे आपसे पूछा जाए, बताइए 14/11, 21/22, 28/33 और 35/44, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। देखिए पहले हमने देखा था कि सिंपल संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। अब हमारे पास जो अगला प्रश्न आया है वो है कि भिन्न संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, मतलब जो भिन्न संख्या है उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको जो प्रश्न बताया उसमें पूछा गया है भिन्न की संख्याओं का एलसीएम। तो सर इन संख्याओं का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम का मतलब सिंपल सी भाषा में होता है लघुत्तम समावर्तय। सर इसको कैसे निकालना है, तो आइए हम इसमें निकालते हैं कि किसी भी संख्याओं का एलसीएम एलसीएम कैसे निकालना है, भिन्न की संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालना है। तो सबसे पहले अपने पास जो संख्याएं दी, जैसे भिन्न में दिए, तो ये ऊपर वाली संख्या है हमारी सिंपल सी भाषा में अंश रहेगी और नीचे वाली संख्या हमारे सिंपल सी भाषा में हर रहेगी। मतलब ऊपर वाली संख्या अंश हो गई और नीचे वाली संख्या हर हो गई। तो आपको जो ऊपर वाली संख्या दी है, जैसे 14, 21, 28, 35, आपको जो दी है संख्या 14, 21, 28 और 35, तो आपको इन संख्याओं का लेना है एलसीएम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपसे एलसीएम पूछा गया है तो आपको जो ऊपर वाली संख्या दी है उनका लेना है एलसीएम। मतलब कौन कौन सी संख्या, 14, 21, 28 और 35 का लेना है एलसीएम। और जो हमारे पास नीचे संख्या बची कौन कौन सी, ये बची है 11, 22, 33 और 44। तो इन संख्याओं का लेना है आपको एचसीएफ। दैट मीन्स ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। मतलब जो ऊपर वाली संख्या जैसे 14, 21, 28, 35 इनका लेना है एलसीएम और जो नीचे संख्या है 11, 22, 33, 44 इनका लेना है एचसीएफ। सर आपने एचसीएफ तो पूछा ही नहीं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, एक बात को क्लियर करनी पड़ेगी कि जब भी किसी भी संख्या का आपसे एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का आपका एचसीएफ निकालना है। दैट मीन्स यदि किसी भी भिन्न की संख्याओं का आपसे एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलसीएम की। तो सर इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो आपके पास जो संख्याएं दी है, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी दी है आपके पास, 14, 21, 28 और 35। तो आप पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि एलसीएम सभी संख्याओं को एक साथ लेकर हल कर सकते हैं। तो अपने पास जो संख्या है 14, 21, 28, 35, आपको एलसीएम बना सकते हैं। अब बताइए 14, 21, 28, 35 किन संख्याओं से हल होगा। तो इन सभी संख्याओं में 7 का भाग जाएगा। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 अपना 35। तो सभी संख्याओं में 7 का भाग जा रहा है, तो आप इसमें 7 से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपना 7 दूनी 14, यह आ जाएगा 7 तिया 21, यह आ जाएगा 7 चौक 28, यह आ जाएगा 7 अपना 35। मतलब यदि हमने यहाँ पर शुरुआत करी तो सभी संख्याओं में हमने 7 का भाग दिया, तो ये गया 2 बार, ये गया 3 बार, ये गया 4 बार और ये गया 5 बार।
7 का भाग चला गया। अब उसके बाद हम वापस अब सोच रहे हो सर आपने सुबह 7 से क्यों की, क्योंकि सिंपल सी बात है सभी संख्याओं में 7 का भाग जा रहा है तो सुबह 7 से आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें आगे की, तो इसमें सभी संख्याओं में जैसे 2 आ गया तो 2 से शुरुआत कर दीजिए। 2 से कितनी बार गया, एक बार, 3 में नहीं जाएगा, 3 वैसा का वैसा, 4 में चलाएगा 2 बार और 5 वैसा का वैसा। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हो। इसके बाद यदि आपको हल करना है तो सबसे पहले फिर 2 से दे दीजिए, तो हो जाएगा आपका एक वैसा का वैसा, 3 वैसा का वैसा, 2 में गया एक बार और फिर 5। उसके बाद अपने पास बची है 3 और 5। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि सर 5 या 15, या लगे तो मैं आप लोगों को हल करवा देता हूँ। अब ये हो जाएगा अपने पास 1 और आखिरी पर बचेगा 5 और फिर 5 से हल कर लीजिए और इस तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। अब इसका गुना कर लीजिए, गुना करने पर अपने पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 2 साथी 14, 14 का गुना 2 में करेंगे 14 दूनी 28, 28 का 3 में करेंगे 28 दिया होता है 84। यदि आपको 28 का गुना 3 में करना है तो 28 दिया होता है 84। अब इसमें गुना भी कर सकते हैं, या आप लोग है ना 8 दिया 24, बचा अपने पास 3 दूनी 6 और 2 8, 84 और 84 का गुना 5 में कर दीजिए। और जब 84 का गुना हम 5 में कर देते हैं तो गुना करने पर आ जाएगा 4 पंजे 20, बचा 2 8 पंजे 40 और 2 42। मतलब इसका जो एलसीएम पूछा गया वो एलसीएम पूछा गया जो आया है वो आया है 420। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स अपने पास जो 14 21 28 इसका मैंने एलसीएम निकाला, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दिया 84, 84 का गुना 5 में किया तो आपका आ गया 420। तो इस प्रकार से 420 आपका बन गया। अब बात करते हैं इसी प्रकार जैसे अगले प्रश्न की, सॉरी अगले स्टेप्स की, कि इसमें 11 22 33 44। अब आपने को इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सर 11 22 33 44 का एचसीएफ क्या आएगा, तो जैसे कि मैंने आपको यदि बताया कि टेबल से यदि याद है, एचसीएफ निकालना बहुत सारा है। एचसीएफ मतलब सिंपल सी भाषा में, एक भाषा में बोल सकते हो, एचसीएफ मतलब टेबल पढ़ा। अब मुझे बताइए अपने पास जो संख्या है 11 22 33 44, ये सब किसके टेबल्स में बनते हैं, तो सर 11 का पढ़ा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 44। मतलब 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 44। तो सब में कॉमन क्या आ गया, तो सर ये हो गया 11। इट मीन्स आपके पास आ गया 420/11। तो इस तरीके से आपके प्रश्न का बन गया आंसर 420/11। तो इसका क्या होगा, यदि आपसे एलसीएम पूछा जाए तो ये प्रोसेस बनाकर आप लोग किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। एक बार थोड़ा और देख लीजिए, 14/11, 21/22, 28/33 और 35/44 का आपसे क्या पूछा गया, एलसीएम। कैसे निकालना है सर, सिंपल सा तरीका है। एलसीएम पूछा गया है आपसे, तो जो अंश में जो ऊपर वाली संख्या है जैसे 14 21 28 35 इनका एलसीएम निकालिए और जो नीचे वाली संख्या है उसका एचसीएफ निकालें। तो एलसीएम निकालेंगे तो 420 आ गया और एचसीएफ निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। जब हमने जैसे निकाला ये आ गया 420 और मुझे इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं थी। अब देख ही रहे हो कि सब में अंतर 11 का है, तो सिंपल सी बात है इसका एचसीएफ हमारे पास 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का भिन्न की संख्याओं का एलसीएम निकाल कर हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम के बाद अगले स्टेप्स आती है हमारे पास एचसीएफ की। तो सर एचसीएफ कैसे निकालना है, तो एचसीएफ की भी यही तरीका यही प्रोसेस होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं संख्या ले रहा हूँ आपके पास, वही संख्या को रिपीट कर लेता हूँ। जैसे अपने पास है 14/11, 21/22, 28/33 और एक संख्या ले ली मैंने 35/44। और इन संख्याओं का आपसे पूछ लिया कि बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा। तो सर इन संख्याओं का आपको एचसीएफ कैसे निकालना है, तो इनका यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको एलसीएम में बताया था, यदि इन्हीं संख्याओं का एलसीएम तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, और कभी एचसीएफ निकालना है किसी भी भिन्न की संख्या का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। थोड़ा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए भिन्न संख्याओं का एचसीएफ तो अंश वाली जो ऊपर वाली संख्या है उसका एचसीएफ निकालना है और जो नीचे वाली संख्या है उसका एलसीएम निकालना है। अब अपने पास जो संख्या है कौन कौन सी है, 14 21 28 35, तो इनका क्या निकाल लेंगे हम, एचसीएफ। और जो बटे में है कौन कौन सी, 11 22 33 44, तो इन संख्याओं का हम निकालेंगे एलसीएम। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो मुझे लगता है कि जैसे आप देख के समझ गए होंगे कि सर इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होने वाला है, 14 21 28 और 35 का एचसीएफ क्या होने वाला है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 7।
वो कैसे, आप सभी समझ गए होंगे। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 अपना 35, मतलब 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 अपना 35। तो सभी भी में अंतर अपने पास 7 7 का भी है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर इसका एचसीएफ हमारे पास 7 हो गया, ये 7 का पहाड़ा भी है। लेकिन अपने पास जो संख्या थी 11, 22, 33, 44, इनका निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम। संख्या है 11, 22, 33, 44। शुरुआत कर लीजिए 11 से। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44। ये हो गया अपना 11 से। 11 के बाद फिर आप चाहो तो उसे 2 से हल कर सकते हो। 1 1 3 2, ये हो जाएगा। फिर आप 2 से दे सकते हो, 1 1 3 1, फिर लास्ट में आप 3 से दे दीजिए, ये हो जाएगा 1 1 1 1। मतलब ये हो गया सिंपल। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, मतलब 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 का गुना 3 में कर दीजिए। देखो 11 दूनी 22, 22 का 2 में करेंगे 44, 44 का 3 में करेंगे 3 चौक 12, अच्छा 1 3 चौक 12 और 1 13, मतलब 132। तो आपका इन संख्याओं का जो एलसीएम आ गया वो हो गया 7/132। ये हो गया अपना किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालना, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी भिन्न की संख्याओं का आप एलसीएम एचसीएफ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया, किसी भी संख्या, जैसे बेसिक अपने पास दिया गया था कि संख्या का एलसीएम बताइए, एचसीएफ बताइए, तो सिंपल सी संख्याओं का मैंने एचसीएफ बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको भिन्न की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ बताया। जैसे भिन्न की संख्या है तो इनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाई। अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद दशमलव की संख्याओं का, कि सर दशमलव की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अब बात होती है दशमलव की संख्याओं की। अब अपने पास प्रश्न पूछा गया, बताइए, जैसे प्रश्न आया 0.9, 0.27, 0.045 और आ गया 0.081। और आपसे पूछा जाए कि बताइए इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। फिर से एक बार देख लीजिए हमारे पास किस प्रकार से प्रश्न हो गया। अब हमारे पास जो संख्याएं हैं वो किस में दे दी, सामने वाले ने दशमलव में दे दी। और आपसे पूछा गया कि बताइए दशमलव की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। मतलब अब अपने पास जो संख्याएं हैं उसने किसने दे दी, दशमलव में, मतलब 0.9, 0.27, 0.05, 0.081। और इन संख्याओं का आपसे क्या पूछा जाए, एलसीएम, कि सर इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो सर इन प्रश्नों को हमको हल कैसे करना है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो दशमलव वाली संख्याएं हैं अब उसको भिन्न में बदल लीजिए, बटे में उसको भिन्न के रूप में बना लीजिए, अंश और हर के रूप में बना लीजिए। जैसे अपने पास हो गया 0.9, तो आप इसको बना सकते हो, इसको लिख सकते हो। अब सिंपल सी भाषा में इसका सिंपल से भिन्न लिख सकते हो 9/10, 9/10। अब उसी प्रकार जैसे 27 0.27 है, तो अब इसको लिख सकते हो 27/100, 27/100। अच्छा अब बताओ 100 कहां से आया, समझ में आ ही रहा होगा आपको। दशमलव के बाद यदि एक संख्या हो तो एक जीरो आती है, दशमलव के बाद दो संख्या हो तो दो जीरो आती है, दशमलव के बाद तीन संख्या हो तो तीन जीरो आती है, और दशमलव के बाद यदि चार संख्या है तो चार जीरो हो जाती है। जैसे 0.9, तो आप इसको लिख सकते हैं 9/10। 0.27, तो इसको लिख सकते हैं 27/100। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 54/1000। अच्छा 1000 क्यों, क्योंकि आप सभी समझ गए होंगे कि दशमलव के बाद यदि तीन संख्या तो नीचे तीन जीरो हो जाएगी। और आप इसको लिख सकते हो 81/1000, तब आप इसको लिख सकते हो 81/1000, जैसे कि मैंने लिख दिया है 81/1000। तो सबसे पहले दशमलव की संख्याओं का आपसे एलसीएम से पूछा गया, तो पहले दशमलव से उसको भिन्न में बदल लो, या हमने सिंपल सा उसका भिन्न बदल लिया, और फिर इन संख्याओं का निकाल लीजिए एलसीएम, इन संख्याओं का सिंपल सा निकाल लीजिए एलसीएम। अच्छा सर कुछ संख्याएं काट के, तो क्या काट के भी हल कर सकते हैं, हाँ आप लोगों तो उसको काट के भी हल कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात है, काटेंगे वैल्यू वैसी बनेगी। अब इसको सिंपल इसी प्रकार से हल कर लीजिए।
जैसे अपने पास अब आपसे पूछा जाए भिन्न की संख्याओं का एलसीएम, तो अपने पास जो ऊपर वाली संख्या है कौन कौन सी हो गई, 9, 27, 54, 81। तो आप इन संख्याओं का पहले निकाल लीजिए एलसीएम। क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि जब भी भिन्न की संख्याओं में आपसे पूछा जाए और एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर की संख्याओं का निकालते हैं एलसीएम और नीचे की संख्याओं का निकालते हैं एचसीएफ। जैसे कि मैंने बताया, ऊपर की संख्याओं का निकलेगा एलसीएम और नीचे की संख्याओं का निकलेगा एचसीएफ। तो ऊपर की संख्या है 9, 27, 81, इसका निकालेंगे एलसीएम। और जो नीचे संख्या है कौन कौन सी है, 10, 100, 1000 और 1000। तो इन संख्याओं का निकालेंगे हम एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब यदि इन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम की प्रोसेस आपको आती है, किस प्रकार से निकाला जाता है। संख्या ले लीजिए अपने पास कौन कौन सी हो गई, जैसे 9, 27, 54, 81। शुरुआत आप 9 से कर सकते हैं, बोलो 9 एकम 9, 9 तिया 27, नाम छेंग 54, नामा नामा 81। 9 का काम कंप्लीट। अच्छा, अब आप सोच रहे सर आपने शुरुआत 9 से क्यों कर दी, क्योंकि सभी संख्याओं में 9 का भाग जा रहा है तो आप 9 से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास जैसे 1, 3, 6 बजे तो उसमें 3 से दे सकते हैं, क्या हो जाएगा 1, 1, फिर 6 में 3 में 6 में 2 बार जाएगा और ये 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर बचा है 2 तो 2 से दे दीजिए, लगे तो 2 से हल हो जाएगा और फिर लास्ट में बचा 3 तो फिर 3 से दे दीजिए। इस प्रकार से आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। और जब गुना करेंगे तो गुना करने पर हो जाएगा अपना 9 तिया 27, 27 का गुना 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 27, 27 का गुना 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 27 दूनी 54, 54 का गुना 3 में करेंगे तो हो जाएगा अपना 3 चौक 12, बचा 1, 3 पंजे 15 और 16, 162। तो इस तरीके से आपका इसका जो एलसीएम निकला वो है 162। या एक ट्रिक ये भी आप लगा सकते हो, जैसे कि आप पूछ सकते हो सर इसका कोई सिंपल सा ट्रिक भी है क्या, बिल्कुल है। जैसे तीनों में चारों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो है 81। चारों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो वह 81। 9 के पारे में 81 आता है, 27 के पारे में 81 आता है, लेकिन 54 के पारे में 81 नहीं आता है। 81 दोनों 162, 81 का डबल कर लीजिए, 81 दोनों 162 तो ये हो जाएगा अपना 162। अब 54 में 162 सर बनता है तो 54 में लगभग 3 बार 162 आएगा। 54 तिया 162, मतलब यदि आप इसमें 3 का गुना कर देते हैं 54 में तो 162 हो जाएगा। दैट मीन सभी संख्याओं में 162 आता है, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 162। और अपने पास जो संख्याएं बची कौन कौन सी, 10, 100, 1000, 1000 और इनका एचसीएफ पूछा जाए तो मुझे लगता है आप देख के समझ गए होंगे कि इन संख्याओं का एचसीएफ अपने पास क्या हो जाएगा, 10। सर 10 क्यों, क्योंकि सबके, अब सिंपल सी बात है, सब किसके गुणन करने, 10 के। 10 से कम 10, 10 का गुना 10 में करेंगे तो 100, 10 का 3 बार गुना करेंगे 10 गुणित 10 गुणित 10 तो हो जाएगा 1000। और 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, मतलब 3 बार 10 गुणित 10 गुणित 10 तो ये भी हो जाएगा 1000। दैट मीन्स यहाँ पर इसका जो बन गया वो बन गया 10। और इसका यदि फिर इसका सॉल्यूशन करके और बनाते हैं तो इसको हम जैसे एक, अब सिंपल सी बात है, हमारा प्रश्न जो है दशमलव में तो इसका आंसर भी दशमलव में बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, दशमलव हटा दो और 0 हटा दो तो लग जाएगा दशमलव, मतलब आपके प्रश्न का आंसर आ गया 16.2। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो आप अपने पास संख्या दशमलव में दी है, दशमलव से उसको किस में बदल लेना है आपको, भिन्न में। दशमलव से किस में बदल लेना है आपको, उसको भिन्न में। जैसे 0.9 तो 9/10, 27 बटे ये हो जाएगा 100, 54/1000 और ये आ जाएगा 81/1000। क्योंकि 1000 कैसे, दशमलव के बाद 3 संख्या तो 3 जीरो, संख्या 3 जीरो 3 जीरो हो जाएगी। अब यदि इन संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना है तो जो 9, 27, 54, 81 है इनका एलसीएम निकाला तो इनका एलसीएम हो गया हमारे पास 162। और इन संख्याओं का यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो इन संख्याओं का एचसीएफ हो गया आपका 10। और 162/10 को हम दशमलव में लिख सकते हैं 16.2। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी दशमलव की संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। बिल्कुल इस प्रकार आप, यदि आपसे एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछा जाए तो सर उस प्रश्न को कैसे हल करना है, तो आइए अब हम बात करते हैं इसमें एचसीएफ की, दशमलव में एचसीएफ की। एचसीएफ में मतलब जैसे आपके पास प्रश्न पूछा गया दशमलव में ही, एक छोटा सा प्रश्न जैसे 0.7, 0.14, 0.021 और
0.028 और आपसे पूछा जाए कि इन संख्याओं का क्या बताइए एचसीएफ। जैसे अगले प्रश्न में हमने बात करी थी एलसीएम की, अब हम इस प्रश्न में बात कर रहे हैं एचसीएफ की। तो सर एलसीएम एलसीएम जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि पहले तो भिन्न में बदल लो फिर उनको एलसीएम लेकर हल कर लो, जैसे कि भिन्नों को हल करते हैं उसी प्रकार आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन संख्याओं का क्या ले लीजिए, पहले भिन्न बना लीजिए। सबसे पहले इन संख्याओं का भिन्न बना लीजिए। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं सिंपल सी भाषा में 7/10, तो ये हो जाएगा 7/10। अब इसको लिख सकते हैं 14/100, तो ये हो जाएगा 14/100। अब इसको लिख सकते हैं 21/1000, तो ये हो जाएगा 21/1000। और अब इसको लिख सकते हैं 28/1000, तो ये हो जाएगा आपका 28/1000। एक बार फिर से देख लीजिए, 0.7 मतलब 7/10, 0.14 मतलब 14/100, 0.021 मतलब 21/1000। अच्छा, दशमलव के बाद एक संख्या तो 10, दो संख्या 20, तीन संख्या 30, तीन संख्या तो 30। इस तरीके से आप उसको पहले भिन्न के रूप में बदल लीजिए। तो ये हो गया अपना सिंपल सा भिन्न, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब आपसे पूछा जाए भैया बताइए इसका एचसीएफ कैसे निकालना है, तो आपसे यदि किसी भी संख्या का एचसीएफ बटे भिन्न की संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा और नीचे की संख्याओं का आपका एलसीएम हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर वाली संख्याओं का आपका एचसीएफ हो जाएगा और नीचे वाली संख्याओं का आपका एलसीएम हो जाएगा। अब अपने पास जो संख्या है जैसे 7, 14, 21, 28, तो पहले आप इन संख्याओं का क्या निकाल लीजिए एचसीएफ, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। अब अपने पास जो नीचे बची संख्या कौन कौन सी है, 10, 1000, 1000, 1000, तो इन संख्याओं का आप लोग निकाल लीजिए एलसीएम। मतलब आपसे यदि एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर की संख्याओं को आपका एचसीएफ निकालना है और नीचे की संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना है। जैसे कि हमने इससे प्रश्न पहले वाले में देखा था, एलसीएम पूछा गया था तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकाला था। उस पर जब एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम निकालेंगे। अब ऊपर का एचसीएफ तो देख के बता दोगे सर क्या बनने वाला है, तो 7 एचसीएफ मतलब सिंपल से भाषा में टेबल, टेबल मतलब पहाड़ा। ये सब किसके पहाड़े में आता है, किसके टेबल्स में आता है, तो सर 7 के, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 28। तो दैट मीन्स इसका एचसीएफ आ गया अपने पास क्या 7। जैसे कि मैंने आपको बताया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, या मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि सब में अंतर कितने कितने का, 7 7 का, तो 7 बनाकर हल कर सकते हैं। लेकिन आपसे यदि इन जीरो वाली संख्याओं में एलसीएम पूछा जाए तो सर इनका एलसीएम क्या आएगा, तो देखो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ जीरो वाली कहानियों में। जैसे आपसे यदि कभी 10, 100, 1000 या 10,000 का एचसीएफ पूछा जाए, फॉर एग्जांपल जैसे 10, 100, 1000, यदि इन संख्याओं का आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, जो संख्या छोटी होगी वो एचसीएफ होगी, जो संख्या छोटी होगी वो एचसीएफ होगी। लेकिन आपसे जैसे 10, 100, 1000 और इन संख्याओं का आपसे क्या पूछा जाए एलसीएम, तो इनका एलसीएम होगा 1000, मतलब बड़ी संख्या होगी। एक बार फिर से देख लीजिए कि यदि आपसे किसी भी 10, 100, 1000 वाली संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 10। लेकिन कभी भी एलसीएम पूछा जाए तो बड़ी संख्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर दिए 1000, तो आप एलसीएम 1000 मतलब बड़ी संख्या, तो इस 10, 100, 1000, ये 1000 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 100, तो ये हो जाएगा आपका 100, सॉरी 100 नहीं 1000, बड़ी संख्या है 1000, तो ये हो जाएगा आपका 1000। मतलब आपके प्रश्न का वैल्यू बना 7/1000। लेकिन प्रश्न दशमलव में है तो आंसर भी दशमलव में देंगे, तो इसको दशमलव में क्या बना सकते हैं, तो 7/1000 को हम दशमलव में बना सकते हैं 0.007। अच्छा 0.007 कहां से, क्योंकि नीचे 3 जीरो है और ऊपर एक ही संख्या है, तो आगे 2 जीरो लगाकर उसको दशमलव में बना सकते हैं। मतलब इस प्रश्न का आंसर जो एचसीएफ पूछा जाएगा वो आपके प्रश्न का आंसर आया उस समय क्या 0.007, जो कि आपके प्रश्न का आंसर हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए, आपसे पूछा जाए कि बताइए दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा, तो हमने इससे पहले प्रश्न में एलसीएम देगा, ये हमारा एचसीएफ है। अब जैसे 7/10 मतलब उसको सबसे पहले आप इसको दशमलव में बना लीजिए, दशमलव से भिन्न में बना लीजिए। 7/10, 14/100, 21/1000, 28/1000। अच्छा ये कैसे आया आप लोग सब जानते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या 1 जीरो, दो संख्या 2 जीरो, तीन संख्या 3 जीरो, तीन संख्या तो 3 जीरो। अब आपसे पूछा जाए इसमें एचसीएफ, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल लीजिए और नीचे वाली संख्याओं का
एलसीएम। तो 7, 14, 21, 28 का एचसीएफ आ गया 7। और यदि इन संख्याओं का एलसीएम पूछा गया तो वो हो गया 1000 और 7/1000 को लिख सकते हैं 0.007। इस प्रकार से आप प्रश्न बनाकर हल कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम सिंपल संख्याओं का दशमलव निकालना सीखा, उसके बाद भिन्न की संख्याओं का दशमलव बनाना सीखा, उसके बाद फिर हमने दशमलव भिन्न की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ सीखा, फिर उसके बाद हमने दशमलव की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ पूछा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो दशमलव में है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाकर हल कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके अगले टाइप के प्रश्न की। जैसे कि अगला प्रश्न करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ उसके एक स्टेप्स बता देता हूँ। जैसे मैंने दो संख्याएं ली, एक संख्या 8 है और एक संख्या 12 है। मैंने दो संख्याएं ली, एक संख्या 8 और एक संख्या 12। यदि मैं आपसे पूछूं कि 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, इन संख्याओं का आपका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, तो सर अब बोलोगे सर 8 और 12, तो 8 और 12 का निकालने की आपको जरूरत नहीं है। एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 8 और 12 को यदि आपका एलसीएम निकालना है तो सिंपल सा तरीका यह है कि बड़ी संख्या कौन सी है सर 12, तो 12 आप लीजिए। क्या 8 के टेबल में 8 के पहाड़े में 12 आता है, तो नहीं सर 8 के पहाड़े में 12 नहीं आता है। अब फिर बड़ी संख्या का डबल कर लीजिए, मतलब 2 गुना कर लीजिए, 12 दूनी 24। तो क्या 8 के पहाड़े में 24 आता है, तो आता है, और 12 के पहाड़े में तो 24 आएगा, मतलब इसका एलसीएम हो गया अपना 24। मतलब 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा अपना 24। उसी प्रकार यदि आपसे एचसीएफ पूछा जाए कि सर इसका एचसीएफ कैसे निकाल, तो 8 और 12 का यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, 8 और 12 ले लो। किसके टेबल में आता है सर 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12, दैट मींस इसका एचसीएफ अपने पास 4 हो गया, खत्म का। और मैंने आपको बताया कि भैया सिंपल सी बात है, 8 और 12 का यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो आप देख लीजिए 4 दूनी 8, 4 3 12 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब एचसीएफ 4 आ गया। इसमें यदि मैंने 8 और 12 का एलसीएम निकाला तो 24 आया और उसका एचसीएफ निकाला तो 4 आया। लेकिन मैं आपको इसमें एक पॉइंट वाली बात बताने वाला हूं कि देखिए आप उनके एलसीएम एचसीएफ का गुना करिए और उन संख्याओं का गुना करिए, 8 और 12 का गुना करके देखिए, अब दोनों नंबर एक जैसे मिलेंगे। दैट मीन्स 8 का गुना 12 है, 12 का गुना 8 में करेंगे तो 12 8 96, मतलब 8 का गुना जब 12 में किया जाएगा तो हो जाएगा आपका 96। और इसी प्रकार जब मैं 24 का गुना 4 में करूंगा तो 4 चौके 16, बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये आ गया आपका 96। अब आप देखिएगा कि संख्याओं का गुना करने पर और एलसीएम एचसीएफ के गुना करने पर दोनों वैल्यू समान बन रही है। इसका मतलब आपको इसमें एक बात क्लियर करनी पड़ेगी कि अपने पास जैसे फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये हमारे पास प्रश्न रहा। मतलब आपके पास जो प्रश्न रहा वो इस प्रकार से रहा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। मतलब दोनों संख्याओं का गुना उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला बनेगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, या ऐसा भी बोल सकते हो कि एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर हो सकता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से अब इस फॉर्मूले से उस प्रश्न को सिंपल तरीके से बनाकर हल कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके प्रश्न। से अपने पास अगला प्रश्न ये रहा कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, एचसीएफ 2 है, तो पहली संख्या यदि 6 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या यदि अपने पास 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सर उस दूसरी संख्या को हम हल कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, जो आपको याद रखना है वो फॉर्मूला है जो हमारे पास रहेगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा अपने पास एलसीएम इनटू एचसीएफ। मतलब उस समय हमको इस प्रश्न को हल करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या
बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब प्रश्न हमारे पास था कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, एचसीएफ 2 है, तो पहली संख्या 6 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या अपने पास 6 दी हुई है, रख दीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो लगे तो आप x मान लीजिए। एलसीएम क्या आपने को दिया है यहाँ पर 48, और दूसरी संख्या आपने को जो एचसीएफ दिया, सॉरी एलसीएम दिया 48 और एचसीएफ दिया है 2, तो आप 2 रख लीजिए। आपको यहाँ पर मान किसका निकालना है, x का। तो 48 गुणित 2 के बटे में कौन चला गया, 6, तो यहाँ 6 बटे में चला जाएगा, और 6 से 48 कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, 8 6 48, और आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16। मतलब दूसरी संख्या जो होगी वो होगी 16। दैट मीन्स इस प्रश्न को इस तरीके से आप लोग हल कर प्रश्न बनाकर, मतलब इस प्रकार से फॉर्मूला बनाकर हल कर सकते हैं। दैट मीन्स अपने पास प्रश्न रहा कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, एचसीएफ 2 है, पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या 6 रख देना, दूसरा x मान देना, 48 गुणित 2, 6 को बटे में ले जाकर आपको हल कर लेना, आपके प्रश्न का आंसर उस वक्त 16 आ जाएगा। आइए अब करते हैं दूसरे प्रश्न को। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न जो हमारे पास इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का एलसीएम 96 है, एचसीएफ 6 है, पहली संख्या 12 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सर उस दूसरी संख्या के लिए हम क्या करें, तो जैसे आपसे दूसरी संख्या के लिए इसमें भी वही प्रश्न पूछा गया जो मैंने आपको पहले प्रश्न में दूसरी संख्या पूछी थी। अब इसके लिए भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, तब हमारे पास फॉर्मूला जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, पहली संख्या फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम पहली संख्या अपने पास क्या देके रखी है सर, उसने पहली संख्या अपने को 12 देके रखी है जो इस प्रकार से है। दूसरी संख्या आप x मान लीजिए, एलसीएम अपने को उसने दिया है 96 और आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो गया अपना 6। आपको यदि मान x का निकालना है तो 96 गुणित 6 के बटे में कौन चला जाएगा, 12, और ये 12 बटे में आ जाएगा, और 12 से 96 कट जाएगा कितनी बार, 12 8 96, और 8 6 48, मतलब दूसरी संख्या कौन सी हो गई, 48। तो इस तरीके से आप लोग दूसरी संख्या निकालकर हल कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इस फॉर्मूले से आप पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में से कोई सी भी संख्या निकालकर हल कर सकते हैं। तो ये बेसिक तरीके मैंने जो आपको बताया है ये आप लोग बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है हल करने का जो कि मैंने आपको इस प्रश्न में बताया है। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो प्रश्न की वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें अपने पास कुछ चीजें और सीखने को मिलेगी, जिसमें अपने को बहुत सारी चीजें आगे और पढ़ने को मिलेगी। तो आइए अब हम देखेंगे इसके बाद एलसीएम एचसीएफ का सेकंड पार्ट। ओके, थैंक यू।